दोस्तों, नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और ये नए साल की हमारी पहली वीडियो है और मेरे चैनल की तरफ से आप सभी को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आपके जो सपने आपने देखे हैं इस साल के लिए, आप उनको पूरा करें और अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज इस साल की पहली कहानी। तो इस मूवी की कहानी की जो शुरुआत है वो होती है एक रेस्टोरेंट से, जहाँ पर संध्या और विपिन बैठे हुए आपस में बात कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि जो संध्या है ना, वो टेक्स्ट मैसेज कर रही होती है अपने फ़ोन से किसी को। और उसके बाद फिर वो लोग दोनों कार में चले जाते हैं। कार के अंदर जो संध्या है ना, वो एक डिमांड रखती है। वो कहती है कि उसने ना कभी फ़्लाइट को लैंड होते हुए नहीं देखा है। तो विपिन कहता है कोई नहीं, हम देख लेंगे इस बार। तो वो एक ऐसी जगह पर कार को रोकता है जहाँ से फ़्लाइट को लैंड होते हुए वो आसानी से देख सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक बाइक पर दो बंदे आते हैं और वहाँ पर वो रोकते हैं बाइक को। तभी विपिन जो है ना, संध्या को थोड़ा अपने करीब लेके आ जाता है ताकि वो एक सेफ़ महसूस करे अपने आप को। तभी हम देखते हैं अचानक से विपिन के ऊपर कोई पीछे से हमला कर देता है और विपिन को वो इतनी बुरी तरह मारता है कि विपिन के खून निकलने लगता है। बहुत ब्रूटली मतलब उस पर अटैक करता है वो। तभी अचानक से एक बंदा आ जाता है वहाँ पर जो बाइक सवार होता है। वो उनकी मदद करता है और हमलावर उसे देख के भाग जाते हैं। और उसके बाद फिर वो उन दोनों को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ पर डॉक्टर जो है एग्ज़ामिन करने के बाद उनको उस बंदे को डेड डिक्लेयर कर देते हैं। और उसके बाद फिर पुलिस आती है और एफआईआर वगैरह दर्ज होती है। अगली सीन के अंदर हम देखते हैं कि एक ऑटो वाला है जो एक घर के बाहर वेट कर रहा होता है। एक लड़की आती है, उसकी ऑटो के अंदर बैठ जाती है। वो कहती है भैया आप कहीं मेरा पीछा तो नहीं कर रहे हो, हर जगह आप ही मिल जाते हो। ऑटो वाला कहता है नहीं मैडम, मैं यहाँ पास में रहता हूँ और यहाँ से मेरा ऑटो स्टैंड जो है ना करीब में पड़ता है, और आप फिर एक सवारी मिल जाती है मुझे। वो कहते हैं फिर तो भैया मेरे को डिस्काउंट मिलना चाहिए। फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। उसको वो उसके ऑफिस छोड़ता है। उसके बाद फिर उसके ऑफिस जाता है उसको लेने के लिए। फिर उसके घर छोड़ता है। जब वो घर जा रही होती है अपने, तो उसको रास्ते मतलब पीछे से इस तरीके से देखता है जो बड़ा असहज लगता है। उसके बाद फिर वो अपने घर चला जाता है जहाँ उसकी वाइफ है फिजिकली चैलेंज और उसकी बूढ़ी माँ है। उसके बाद वो खाना वाना खाकर सो जाता है। फिर अगले सीन के अंदर हम देखते हैं विपिन मर्डर केस की जो कार्रवाई है वो थोड़ी सी तेज़ हो जाती है। उसमें अलेक्जेंडर जो मुख्य जांच अधिकारी हैं और उसके जो सहायक है रामचंद्रन जो है, दोनों जाकर लड़की यानी कि संध्या से मिलते हैं, उससे बातचीत करते हैं और उससे कुछ पूछताछ करते हैं। वहाँ से कुछ ज़्यादा जानकारी उनको मिलती नहीं है। उसके बाद फिर वो जाते हैं उस बंदे के पास जिसने उनको हॉस्पिटल पहुँचाया होता है, उससे बातचीत करते हैं। उससे भी कुछ ज़्यादा जानकारी कुछ खास हासिल नहीं होती। फिर रामचंद्रन क्या करता है, उस लड़की की कॉल डिटेल को निकलवाता है। उसको कॉल डिटेल से एक बंदे की जानकारी मिलती है इंद्रजीत नाम की। फिर वो उसको उठाते हैं और संध्या को भी उठाते हैं और थाने लेके आ जाते हैं। फिर अगले सीन के अंदर हम देखते हैं कि जो ऑटो वाला है ना, फिर से उसको लेता है। वो लड़की उसको कहती है कि उसको ना थोड़ा जल्दी है, किसी ऐसे रास्ते से लेके चले जिससे शॉर्टकट में उसको जल्दी घर पहुंच जाए वो, क्योंकि उसको एयरपोर्ट के लिए भी निकलना है। वो कहता है ठीक है मैडम, और उसको वो शॉर्टकट रास्ते से लेके जाने लगता है। तभी देखते हैं कि आगे जो है ना रास्ता ब्लॉक मिलता है उसको। उसके बाद फिर वो एक नया रास्ता लेता है। उस नए रास्ते मतलब एकदम घना जंगल होता है और बड़ा सुनसान रास्ता होता है वो, जिससे लड़की जो है ना वो थोड़ा डर जाती है, यानी कि सहम के बैठी होती है ऑटो के अंदर वो। तभी अचानक से उसके ऑटो का जो टायर है वो पंचर हो जाता है और ये देखकर वो लड़की इतनी घबरा जाती है कि वो ऑटो से निकल के भागने लगती है। वो ऑटो वाला उसके पीछे पीछे भागता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से उस ऑटो वाले पे कोई हमला कर देता है और उसको किडनैप करके अपनी कार में डाल लेता है। और ये लड़की जो है ना एक कार की मतलब लिफ्ट लेती है और ये वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद फिर जो जिस बंदे ने इसको किडनैप किया होता है वो उसको अपने घर लेके आता है, बेसमेंट में इसको लेके जाता है। जैसे ही इसको भोरे से निकालता है, ये बंदा उसके हाथ पे काट लेता है। उसको बड़ा दर्द होता है और अचानक से उसके हाथ में डंडा आता है और वो इसको बहुत मारता है। इसको इतना मारता है कि बिल्कुल फिर से दोबारा बेहोश हो जाता है। तभी अचानक से उसके घर की डोरबेल बजती है। वो बंदा अपना सारा कुछ सही ढंग से करके गेट वेट बंद करके उसके बाद आता है और मेन डोर को खोलता है। सामने खड़ी होती है सोफ़ी। दरअसल सोफ़ी यहाँ पर आती है म्यूज़िक सीखने के लिए, और ये जो बंदा है इसका नाम है हर्षा। ये एक म्यूज़िक टीचर है। ये उस लड़की को म्यूज़िक सिखाता है। ये उस दिन का लेसन उसको देता है। उसके बाद फिर उसको बोलता है कि वो एक दिन की छुट्टी कर ले। उसके बाद फिर ये वापस आता है, अपना जो भी काम इसने निपटाना है वो काम शुरू करता है अपनी इक्विपमेंट वगैरह लेके। ऐसा लगता है जैसे ये एक तरह से उसको कोई दर्द देना चाहता है, बहुत ही भयानक दर्द। उसके बाद फिर हम देखते हैं उसी सीन पर वापस चले जाती है मूवी, जहाँ पर विपिन मर्डर केस की जो छानबीन चल रही है। फिर ये दोनों मतलब उस संध्या को और इंद्रजीत को जब ये उससे पूछताछ करते हैं तो उसकी ये वीडियोग्राफी बना रहे होते हैं और वो दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। जब सीनियर ये वीडियोग्राफी देखता है, सीनियर जो है अलेक्जेंडर को बड़ी ही अप्रिशिएट करता है और उसको उसके प्रमोशन के लिए कहता है। इससे जो अलेक्जेंडर है वो कहता है सर उसको प्रमोशन नहीं चाहिए,
और फिर वो वहाँ से अपने थाने आता है। थाने में जब वो आता है तो वहाँ पर वो देखता है कि उसी ऑटो ड्राइवर की बीवी बैठी हुई है। वो उसको कंप्लेंट लिखवाती है कि उसका जो हस्बैंड है वो कई दिन से, मतलब 2 दिन से लापता है। तो वो कहता है कोई फ़ोटो वगैरह है उसकी। वो जैसे ही फ़ोटो देती है और अलेक्जेंडर उसके फ़ोटो को देखता है, वो एकदम से मतलब उसके तेवर बदल जाते हैं। वो कहता है ऐसा है, ये कहीं गुम वुम नहीं हुआ है, ये खुद इसकी कोई ना कोई कंप्लेंट लेके आएगा और ये हम इसको खुद अपने आप ढूंढ लेंगे, तुम घर जाओ। और उसका फ़ोटो अपने पास अपने ड्रॉर में रख लेता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं अगले सीन के अंदर कि जो लड़की जिस ऑटो के अंदर बैठी थी वही लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ थाने पहुंचती है और वो अपनी रिपोर्ट लिखवाती है कि ऐसे ऐसे उसके साथ ये हादसा हुआ 2 दिन पहले। उसका जब वो सवाल करता है अलेक्जेंडर कि आपको 2 दिन क्यों लगे इस केस को, मतलब यहाँ पे एफआईआर कराने में, वो उसका जो बॉयफ्रेंड है वो ये कहता है कि दरअसल मैं आज ही आया हूँ, जब मुझे पता लगा ऐसे ऐसे तो फिर मैं इसको सीधा थाने लेके आया हूँ। ये थोड़ी घबराई हुई थी, मेरे को देख के थोड़ी हिम्मत बंधी इसकी। वो कहता है ठीक है। फिर उसके दिमाग में आता है कि यार कहीं ये वही ऑटो वाला तो नहीं है जो वो लेडीज़ मेरे को फ़ोटो दे के गई है। फिर वो ड्रॉर से फ़ोटो निकालता है और क्या दिखाता है कि ये यही है क्या वो कहती है हाँ यही तो है वो ऑटो वाला। फिर वो जो लोकेशन बताती है, अलेक्जेंडर और रामचंद्र वहाँ जाते हैं, उसका पर्स वहाँ से मिलता है और सबूत मिलते हैं जो पहले ही उसने हर्षा ने प्लांट किए होते हैं, ये वो लेकर आते हैं वहाँ से। उसके बाद फिर ये उस बंदे के घर जाते हैं, उसको बोलते हैं कि थाने से आप ये जो आपका पर्स मिला है वो कलेक्ट कर लेना उसको। फिर वो जो अलेक्जेंडर है ना उसको देखता है और कुछ सोचता है। वो कहता है मैंने आपको शायद कहीं देखा है। वो बंदा कहता है हाँ आपने मुझे हर्षा के केस में देखा होगा। वो कहता है हर्षा यहीं पर है क्या? वो कहता है हाँ यहीं है। तो उसका कोई नंबर वगैरह? वो कहता है सर वो नंबर ना चेंज करता रहता है। वो कहता है अच्छा तो रहता कहाँ पे वो? फिर उसको वो पूरा पता बता देता है अलेक्जेंडर को उसका। अलेक्जेंडर फिर वहाँ से चला जाता है। इतने में ही जब ये यहाँ पे कार्रवाई चल रही है, उधर हर्षा जो है ना सोफी को ट्यूशन दे रहा होता है म्यूज़िक क्लास की। हर्षा के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। उस मैसेज के अंदर लिखा होता है कि केक इज़ हॉट, ईट इट फास्ट। और ये मैसेज देखने के बाद हर्षा अपने फ़ोन से सिम कार्ड निकालता है और उसको तोड़कर डस्टबिन में डालता है, उसके अंदर नया सिम कार्ड लगा लेता है। उसके बाद फिर हर्षा क्या करता है, सोफ़ी को बोलता है कि अब तुम्हारी क्लासेस जो है ना म्यूज़िक की पूरी हो चुकी हैं, आप घर से ही प्रैक्टिस कर सकती हो अपने, और आज के बाद तुम्हारा कोर्स जो है कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर वो चली जाती है वहाँ से। उसके बाद फिर वो अपना काम शुरू करता है, यानी कि जो भी सबूत उसको फंसवा सकते थे उन सबको मिटाता है धीरे धीरे। फिर आखिर में वो क्या है ना कि वो जो टीथ होते हैं उनको क्रश कर रहा होता है हैमर से। तभी अचानक से अलेक्जेंडर की एंट्री होती है, वहाँ पे डोरबेल बजती है, वो आता है और वो उसको सब कुछ सेट कर देता है, मतलब छुपा देता है सबको। जब अलेक्जेंडर अंदर आता है और वो अपनी आंखों से उससे बात तो ज़रूर कर रहा होता है मुंह से, लेकिन अपनी आंखों से पूरे रूम को एक्सरे कर रहा होता है और वो तरह तरह के सवाल उसके अंदर जनरेट हो रहे होते हैं। और फिर वो उससे पूछता है कि यार ये गेट कैसे बंद पड़ा है आपका? वो कहता है ऐसा, उससे हाथ हटाओ पहले, उसके लिए या तो कोर्ट से परमिशन, वो कोर्ट ऑर्डर लेके आओ, या फिर जो मकान मालिक है ना उसके ऑर्डर लेके आओ, तभी उसको गेट को खोलना, या फिर ये लो हथौड़ा उससे तोड़ दो। वो अलेक्जेंडर थोड़ा सा ना कमज़ोर दिल का बंदा है। उसका मानना ये है कि आप बिना किसी हिंसा के भी जो मुजरिम है ना उससे आप सच उगलवा सकते हो। वो उस चीज़ पर बिलीव करता है और फिर वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। फिर वो हर्षा को एक बात बोलते, हर्षा जो बाहर के जख्म होते हैं ना वो खुद ब खुद भर जाते हैं, लेकिन जो अंदर के जख्म होते हैं उनको हमें खुद भरना पड़ता है। और फिर वो यहाँ से चला जाता है। जो ऑटो ड्राइवर जिसको उसने किडनैप किया होता है उसकी पूरी बॉडी को शेव करता है, उसके दांत, उसके नाखून वगैरह सब निकाल देता है, उसको बॉडी के अलग अलग पार्ट को काटता है और उनको जंगल में फेंक देता है। उसके बाद फिर वो वहाँ से गायब हो जाता है। फिर उसके बाद एक सीन हम देखते हैं जहाँ पर अलेक्जेंडर आता है दोबारा से उसी घर के अंदर। तब उसको पता लगता है कि वो हर्षा वहाँ से जा चुका है और फिर वो उसी तहखाने की चाबी मांगता है और उससे गेट खुलवा के अंदर जब जाता है तो उसको हूबहू वही सीन दिखाई दे रहे होते हैं जो हर्षा ने उस ऑटो ड्राइवर को, मतलब जो दर्द जो तकलीफ़ दी होती है, वो उस स्पॉट पे जाके खड़ा होता है जहाँ जहाँ उसने हर्षा ने उस ऑटो ड्राइवर को मतलब प्रताड़ित किया होता है। और अलेक्जेंडर सारा कुछ समझ जाता है। उसके बाद फिर वो हर्षा की छानबीन करता है, लेकिन हर्षा उस जगह को छोड़ के जा चुका होता है। उसके बाद ये जो कहानी है ना ये 4 साल पीछे चली जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं हर्षा और माया की कहानी को। दरअसल हर्षा और माया दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हर्षा जो है ना एक म्यूज़िक कंपोज़र बनना चाहता है। उसके लिए वो अनगिनत म्यूज़िक स्टूडियो के चक्कर काटता है, लेकिन कहीं भी उस बेचारे को कामयाबी नहीं मिल रही होती है, यानी कि उसकी लाइफ में सिर्फ स्ट्रगल चल रहा होता है। सेम स्ट्रगल उसकी लव लाइफ में चल रहा होता है, जहाँ
माया के पेरेंट्स ने उसको मतलब एक तरह से उसकी लाइफ को बहुत ही जटिल बना दिया होता है। कभी तो माया के पेरेंट्स के लिए हाँ कर देते हैं, कभी ना करते हैं, कभी उसको प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कभी रिजेक्ट कर देते हैं, सेम वही बात। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि आखिर में जो माया के पेरेंट्स हैं वो मान जाते हैं और फिर वो दोनों साथ रहने लगते हैं। और लास्ट में हम देखते हैं कि जो उसके फादर हैं, जो हमेशा इस रिश्ते से नाखुश थे, वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं उनको। उसके बाद फिर क्या है ना कि जो हर्षा है उसको चेन्नई में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है, जहाँ वो चेन्नई चला जाता है और वो अपने दोस्त विष्णु और उसकी गर्लफ्रेंड को बोल के जाता है कि माया कभी भी ना अकेली नहीं रही है, तो तुम लोग उसका थोड़ा ध्यान रखना। और उसके बाद फिर वो चेन्नई चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक बार क्या है ना कि माया अपने ऑफिस जा रही होती है कैब से, तो जो कैब ड्राइवर है ना वो बहुत ही स्पीड से कार को चला रहा होता है और बेढंग से चला रहा होता है, मतलब एक्सीडेंट होते होते बचता है। तो ये माया की और उस कैब ड्राइवर की आपस में कहासुनी कार के अंदर ही हो जाती है। उसके बाद फिर ये लोग क्या करते हैं कि कैब ड्राइवर का जो सीनियर अधिकारी होता है उससे उसकी शिकायत कर देते हैं। और जो सीनियर अधिकारी है वो कैब ड्राइवर को कुछ उल्टा सीधा बोलता है, जिससे जो कैब ड्राइवर है ना वो बहुत ही मतलब इस बात को अपने दिमाग में डाल लेता है कि मुझे इस लड़की से कुछ ना कुछ बदला लेना है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि एक बार क्या करता है वो, जो उसके जो कई सारे कैब ड्राइवर होते हैं उनसे माया का जो रूट है वो शफल करवा लेता है और माया को लेने के लिए वो खुद चला जाता है। और जब माया उस ड्राइवर को देखती है तो वो थोड़ा सा उसे गुस्सा आता है एकदम से उसको देखते हुए, लेकिन वो उससे माफ़ी मांगता है और उससे काफ़ी इंसिस्ट करता है उसकी कैब में बैठने के लिए। आखिर में वो बैठ जाती है और उसको रास्ते में नींद आ जाती है। फिर वो उसकी जब आँख खुलती है वो देखती है खुद को एक अलग जगह पर, मतलब एकदम बिल्कुल जो उसने पहले कभी नहीं देखी होती, एकदम घने जंगल के अंदर देखती है। और जो कैब ड्राइवर है वो वहाँ दारू वगैरह पी रहा होता है। फिर वो उसको मारना शुरू करता है बहुत बुरी तरह और उसको मारते मारते जान से मार देता है और उसकी गर्दन काट देता है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं जब माया काफ़ी टाइम बाद मतलब घर वालों को नहीं मिलती और दोस्तों को कोई उसका आता पता नहीं होता, तो फिर वो क्या करते हैं, वो थाने में उसकी रिपोर्ट लिखवाते हैं। अब पुलिस जल्दी कार्रवाई शुरू कर देती है। पुलिस जब छानबीन शुरू करती है फिर पुलिस को पता लगता है उस कैब ड्राइवर के बारे में। फिर वो उस कैब ड्राइवर को पकड़ती है। पुलिस जब उस कैब ड्राइवर को पकड़ती है, कैब ड्राइवर जो है माया की बॉडी तक उनको पहुंचाता है और उसकी जो गर्दन उसने काट दी होती है, जो गाड़ दी होती है ज़मीन में, वो भी उससे मिलती है। अब ये जो है ना, अभी हर्षा को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। हर्षा जब हॉस्पिटल पहुंचता है वहाँ उसको पता चलता है कि वैसे ऐसे उसकी जो माया है उसको किसी ने मर्डर कर दिया है। और फिर जब वहाँ लेके जाया जाता है माया के मर्डर केस में उस बंदे को, तो कोर्ट उसको उम्र कैद की सज़ा देता है। और उसके अच्छे व्यवहार से और उसकी जो बूढ़ी माँ है और जो फिज़िकली चैलेंज वाइफ है, उसके अर्जी पर कोर्ट उसको मतलब जल्दी छोड़ देता है। यानी कि 4 साल के अंदर अंदर वो बंदा बाहर आ जाता है। एक मर्डरर, एक रेपिस्ट 4 साल के अंदर अंदर बाहर आ जाता है ना। कितना खूबसूरत कानून है अपने यहाँ का। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जो ये सज़ा पहले मिली होती है इससे भी वो लोग असंतुष्ट होते हैं। और उसके बाद जब उनको ये पता चलता है कि वो बंदा 4 साल बाद बाहर आ गया, इससे हर्षा और उसकी जो दोस्त और उसकी फैमिली है उसको बड़ा धक्का पहुंचता है। ये लोग वहीं से प्लान बनाते हैं कि इसकी सज़ा हम इसको ज़रूर देंगे। और वो फिर उस कैब ड्राइवर की रेकी करना शुरू करते हैं। अब जो कैब ड्राइवर है ना, ये ऑटो चलाने लगता है। यानी कि ये वही बंदा है जो शुरुआत में हर्षा जिसको किडनैप करता है और जिसको मार देता है। इस बंदे का नाम है राघवन और इसी बंदे ने माया का मर्डर किया होता है। और मैं क्योंकि पूरी कहानी आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से उसकी रेकी करते हैं। वो विष्णु की गर्लफ्रेंड होती है जो इसकी ऑटो में बैठती थी। और फिर हम देखते हैं कि जो अलेक्जेंडर है, जो उसको चाहकर मतलब पकड़ सकता था लेकिन वो भी नहीं पकड़ता, दरअसल उसके पीछे एक वजह होती है। वजह ये होती है, जब पुलिस ने उस इतने बड़े क्रिमिनल को जब कोर्ट में दिया तो कोर्ट ने उसको उम्र कैद की सज़ा दी और उसकी फिर अर्जी मंजूर कर ली जाती है माफ़ी की, जो एक तरह से समाज के लिए एक बहुत ही एक तरह से अलग तरह का संदेश है। यानी कि आप कोई भी जुर्म करके जाओ, वहाँ थोड़ा सब्वे दिखो, उसके बाद फिर वापस आ जाओ। तो इसलिए अलेक्जेंडर को लगता है क्यों ना कहीं इस तरह से जो है ना, जो कार्रवाई चल रही है होनी नहीं चाहिए, बंदे को कुछ ना कुछ सज़ा मिलनी चाहिए। और जब वो उस केस का जो अलेक्जेंडर मतलब जो हर्षा है उसको मार देता है, तो वो जो फाइनल रिपोर्ट उसके अंदर लगाता है वो ये लगाते हैं कि जो बॉडी मिली है ना, इसकी कोई शनाख्त नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से इस केस को यहीं पर बंद किया जाता है और यहीं पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है।